मैं प्रशांत सर, डायरेक्टर ऑफ एफएफसी क्लासेस एंड मैथ्स बाय प्रशांत सर, मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउ टू फिल शीट। ठीक है, पेपर की फर्स्ट शीट कैसे फिल करें। आपको पता होगा कि एग्जाम में जो पहला पेज आता है, फ्रंट पेज आता है, फ्रंट पेज कैसे फिल करना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जानना। क्योंकि यदि आपने ये चीज नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, तो हो सकता है कोई गलती करा है, जिसके कारण हो सकता है रिजल्ट भी रुक सकता है, या हो सकता है आपकी आंसर शीट चेक होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, एक बार मेरी वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है बच्चों लोग, तो ध्यान से सुनिए, मेरी वीडियो को जरूर देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज करना है। एक चीज याद रखना, आपको बेटा ब्लू पेन का यूज करना है, लेकिन पेन से ले जाना है आपको हेल्प के लिए। आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, हाउ टू राइट ऑन नोटबुक। नोटबुक पर कैसे राइट करें जिससे वी कैन गेट 99% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। यू शुड वॉच। यहाँ पर जैसे अपने सीबीएसई बोर्ड 2025 की इसी तरह का आपका फ्रंट पेज होगा। फ्रंट पेज में आपको जो सब्जेक्ट लिखा होगा, इसमें सब्जेक्ट में जैसे आप एग्जाम पहला चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिल करना होगा इंग्लिश। आप क्या फिल करोगे? इंग्लिश, जो कि कैपिटल में होगा। ठीक, इंग्लिश आपको पूरी सीट कैपिटल में ही फिल करनी है। ठीक बेटा, तो जिससे आप फर्स्ट पेपर देने जा रहे हो, तो इंग्लिश, मैथ का दे रहे हो, मैथ का, मैथमेटिक्स, ठीक, पूरा लिखना है कैपिटल में, ओनली ब्लू पेन। विषय कोड आपके जो भी एडमिट कार्ड मिला है उसमें कोड लिखा होगा, कौन सा पेपर का क्या कोड है। ठीक, तो उस कोड को आप फिल करोगे। ठीक, तो यहाँ पर कोड तो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, उस कोड को आप फिल कर देना। यहाँ पर परीक्षा का दिन एंड तिथि, यहाँ पर परीक्षा का दिन और तिथि है, तो जैसे आप फर्स्ट पेपर आपका कब पड़ रहा है? सैटरडे, तो आप लिख दोगे सैटरडे। ठीक, कैपिटल में लिख रहा है। फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे? तिथि, डेट, तो आपको डेट लिख देनी है, जिसे उस दिन पड़ रही 15 और फरवरी 2021। ठीक, इस तरह से आप फिल कर दोगे 15 फरवरी 2021। जिससे अब उसके बाद आया उत्तर देने का माध्यम। किस माध्यम, मतलब किस मीडियम में आप आंसर दे रहे हैं। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो आपका पेपर क्या है? सीबीएसई बोर्ड से है, तो आप इंग्लिश में ही तो दोगे ना पेपर। किस में दोगे आप? इंग्लिश में। ऐसा तो है नहीं कि आप हिंदी में देने लगोगे पेपर, आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ठीक, तो आपको इंग्लिश में कर देना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर पद के ऊपर लिखी कोड को दर्शाइए। ठीक है, तो आपको जो बेटा जब पेपर मिलेगा तो ऊपर एक कोड लिखा होगा और सेट नंबर लिखा होगा। जो भी सेट नंबर हो, 1 2 3 4, ये सपोज आपका 2 है, तो आपको 2 पर बबल्स कर देना, बबल फिल कर दोगे आप 2 को। ठीक, 2 को पूरा फिल कर दोगे। कोड नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर फिल कर देना। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर हो, जिससे आपकी मेन बुक तो ही है। ठीक, मेन बुक ये है, आप मान लीजिए 1 आंसर शीट वाले, मेन बुक ये 1 आंसर शीट वाले, जितने भी आप लिखते जाओ सप्लीमेंट्री, तो उतनी आप लिखते जाना। ठीक, 1 प्लस 2, ठीक है, मेन आंसर शीट, मेन शीट यही रहेगी 1। उसके बाद आप जितनी भी सप्लीमेंट्री लोगे, जैसे आपने 2 ले ली, 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, यदि आपने 3 ले ली तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, मेन शीट आपकी यही रहने वाली है। इसके बाद लिखा है पर्सन हु बिलोंग हु बेंचमार्क डिसीवर्स, मतलब कि आप विकलांग कैटेगरी में आती है कि नहीं आती? बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, यस या नो? नहीं भैया, अब विकलांग नहीं है।
लेकिन जो यदि विकलांग हो, जो यदि फिजिकली डिसेबल है, तो ही विल फिल यस, अदरवाइज यू विल फिल नो। विकलांग का कोड, उनका कोड खुद पता होगा उन्हें, तो वो कोड फिल करेंगे। फिलहाल में आपका कोई कोड नहीं है, आपको इस चीज से कुछ नहीं लेना देना, ठीक। इसके बाद वेदर राइट प्रोवाइड, राइटर प्रोवाइड, क्या आपने कोई राइटर लिया है लिखने के लिए, जिससे आपको मान लो आप अचानक से एग्जाम के टाइम पर इंजर्ड हो गए हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो आपने सीबीएसई को नोटिस देखकर आपने अपने लिए राइटर लगाया हो उस सेंटर पर, नोटिस दे कन्फर्म करके, तो आपने भैया कोई राइटर नहीं लगाया, राइटर लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो आप भी इसमें क्या फिल करोगे, नो। नेक्स्ट विजुअली चैलेंज्ड नेम ऑफ, यदि दृष्टिहीन है तो उपयुक्त में लाए गए सॉफ्टवेयर नाम। यदि आप दृष्टिहीन है, मतलब आप you are disabled from eyesight, if you are disabled from eyesight, you if तो then are you using any software, जो सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, आप किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो जिसके कारण देखकर पेपर दे रहे हो, तो आपको कोई कर नहीं, तो यहाँ पर ए नहीं लिख देना, क्या लिख देना, नॉट अलाउड। आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं किया गया है स्कूल की तरफ से इस तरह का, तो आपको ए नहीं पर कर देना है, ठीक। ये कार्यालय उपयोग के लिए इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक, बिल्कुल भी टच नहीं करना है कार्यालय उपयोग के लिए, या फिर भी मत कर देना भैया, नहीं तो क्रॉस लगा दो कि हमारे सर ने बताया था कि क्रॉस कर दिया था तो हमने भी क्रॉस कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, क्रॉस नहीं भूलकर, ठीक। परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, जिससे आपका नाम है, ठीक, जिसे सपोज हमारा नाम है प्रसाद, PRESHENT, पूरा नाम लिखना है। प्रशांत जिससे आप लिखते हो, जो भी नाम लिखते हो, ठीक, जिसे सपोज एक प्रशांत प्रजापति है तो प्रशांत प्रजापति लिख रहा है, प्रजापति लिखना है पूरा, जो भी नाम है आप पूरा लिखोगे। उसी के सामने पी है, पी के सामने जाओगे आप, पी कहाँ लिख रहा है, ए, तो इसको आप सर्कल कर देना, ठीक। जिससे आर है, आर कहाँ है, ठीक, इस तरह से आपको फिल कर देना है, या अपना रोल नंबर फिल करना है, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करोगे बेटा, ठीक, और उसके नीचे सर्कल कर देना, जब 1 है इनके नीचे कर देना, ठीक, 2 है 2 के नीचे, ठीक, तो इस तरह से आप फिल कर दोगे। विषय कोड, सब्जेक्ट कोड, हमने जैसा आपको बताया कि एडमिट कार्ड में लिखा होगा आपको सब्जेक्ट कोड, वो फिल करोगे आप, ठीक, जिससे आपका होगा 024 है तो आपको 0 आगे लगाना होगा, ठीक, 024 है तो आपको 0 आगे लगाना होगा, ठीक, फिर 0 फिल करोगे पहले, ठीक, फिर 2, ठीक, फिर ठीक, इस तरह से आपको 024 केंद्र संख्या, सेंटर नंबर आपको स्कूल से प्रोवाइड होगा, एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा सेंटर नंबर, तो वो सेंटर नंबर जो भी लिखा होगा आप यहाँ पर कर दोगे, ठीक है, सेंटर नेशनल का जो भी होगा सेंटर नंबर वो आप यहाँ पर करोगे, उसके नीचे प्रवेश करोगे, ठीक। विषय सब्जेक्ट, जिससे आप इंग्लिश का ले रहे हो तो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर इंग्लिश लिख दोगे, ठीक, ठीक है, आप यहाँ पर इंग्लिश फिल कर दोगे। अब लिखा है यहाँ पर स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर, जो भी स्कूल नंबर होगा वो आप स्कूल में पूछ लेना, और एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा बेटा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप स्कूल नंबर फिल कर दोगे। यहाँ पर अनुक्रमांक संख्याओं में रोल नंबर आपका जो भी है, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख जैसा बनना हो यहाँ पर आप फिल करते जाओगे, करोड़ वगैरह, ठीक, यहाँ पर अपना फिल करते जाओगे, ठीक। इसके बाद पिता संरक्षक नाम, आपको यहाँ पर पिता संरक्षक नाम कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपने फादर का नेम लिखना है, क्या लिखना है आपको, फादर का नेम। यदि जिसके फादर नहीं है, जो अपनी मदर के केयरिंग में पढ़ रहा है, तो वो अपनी मदर का नेम राइट कर सकता है, संरक्षक में उसका आता है
मतलब वो अपनी मदर का भी नेम राइट कर सकता है। फिलहाल में आपको अपने फादर का नाम लिखना है, जो भी आपके फादर का नाम है। यहाँ पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ आपके वो हस्ताक्षर राइट होंगे जो आपने स्कूल में किए हुए हैं। ठीक है, जब फॉर्म फिल करते समय आपने राइट किए थे वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर राइट करने होंगे। ठीक, यहाँ जो भी सिग्नेचर होंगे वो राइट करोगे। आपने यदि पूरा नेम राइट किया है तो आप नेम राइट करोगे, यदि आपने जैसे भी साइन किए हैं उस तरह के सिग्नेचर आप यहाँ पर करोगे बेटा। ठीक, और ये आपको यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इस तरह से आपको अपनी पूरा फर्स्ट पेज फ्रंट पेज फिल करके आना है। सेकेंड थिंग, आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। ठीक, यहां पर आइए। ठीक, यहां पर सबसे अच्छी चीज बता रहा है कि जो पेपर है, ठीक, आपको पहला पॉइंट, ठीक, पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पॉइंट आपको ब्लू पेन यूज करना है। ठीक, ब्लू पेन, लेकिन साथ में आप बेटा क्या ले जाओगे, पेंसिल भी ले जाओगे। क्या ले जाओगे, पेंसिल, जिससे यहाँ पर कुछ चीज, जिससे आपने कुछ लिखा तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से। किससे कर सकते हो, अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हो, या उसको आप बॉक्स में क्लोज कर सकते हो। ठीक, उसको आप बॉक्स में क्लोज भी कर सकते हो, ये काम आएगी आपके। ठीक, बॉल पेन एक नहीं 2-3 ले जाना, ब्लू कलर के ले जाना। ठीक, ब्लू पेन। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका जाता है, आपको क्या करना है, जब आप राइट करोगे, जो भी सेक्शन राइट कर रहा हो, पेंसिल जरूर ले जाना, ब्लू स्केल ले जा सकते हो। ठीक है, ले जाना, फिलहाल में आप टीचर से पूछ लेना, लेकिन अलाउ नहीं रहता, आपको पेंसिल यूज करना, पेंसिल का यूज करना और ब्लू पेन का यूज करना, जिससे ब्लू पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सको और ब्लू पेन से आप राइट कर सको। अगर बगल में लाइन खींच सकते हो आप स्केल का यूज करके। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्या है, जब भी आप राइट करो, जिससे आप सेक्शन ही लिख रहे हो, ठीक, सेक्शन इज जस्ट लाइन के बीचों बीच डालना है। ठीक, कहाँ डालोगे आप, लाइन के जस्ट बीचों बीच डाल दो। वहां पर जब राइट करोगे तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा तो वो भी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट का जब आंसर दोगे तो वो भी आप बीचों बीच लिखोगे। फिर यहां से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, जब आंसर फिनिश हो जाए, जब आपका वो आंसर फिनिश हो जाए तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 2 लाइनों को छोड़ देना, 2 लाइनों को आपको ध्यान से छोड़ देना। 2 लाइनें छोड़ने के बाद फिलहाल में कोशिश करना एक पेज में एक बन रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है तो आपको 2 लाइन छोड़ देनी है, 2 से 3 लाइनें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड डालना। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक, इस तरह से नीचे लिखोगे आंसर। ठीक, इस तरह से आप आंसर लिखते जाओगे, चाहे आंसर यहाँ नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पर लिख दो, सोल्यूशन लिख दो, चाहे आंसर नंबर पर आंसर लिख दो। ठीक, यहाँ लिख दो, कैसे भी कर सकते हो, वो आपको अपनी सुविधा लिखनी है। लेकिन सेक्शन जरूर डालना जस्ट बीचों बीच, उसके पूरे पार्ट करना। फिर सेक्शन नंबर 2 सेक्शन बी लिखना, उसके सारे पार्ट करना। फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको ये रखना है 3 घंटे का पेपर आपको 2.5 घंटे में कर लेना विदाउट एनी मिस्टेक का भी ध्यान रखना है। पता चला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आप क्वेश्चन और कुछ लगाए, फिर घर पे आकर मिलाया, अरे ये तो हमें आता था लेकिन हमें पता नहीं किसका ये गलत का आंसर लिखा है, दूसरे का लिखा है, मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाए थे क्वेश्चन। और जब आपका पेपर पूरा हो जाए 2.5 घंटे में आपको कोशिश करनी पेपर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है या कोई रहता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का ही क्वेश्चन एमसीक्यू ही क्यों ना हो, छोड़कर नहीं आना बेटा, पूरा का पूरा पेपर करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से, अच्छी तरह से माइंड को फ्रेश रखकर जाना है। कोई अगर नया क्वेश्चन आता है तो माइंड को उसको इतना फ्रेश रखकर जाना है आपको। जब आपका पेपर 15 तारीख को, तो आपको 14 तारीख को रात में जल्दी सो जाना है। ये नहीं कि रात में आप 1-2 बजे तक पढ़ रहे हो, पेपर के टाइम पर आपको नींद आ रही, आप दिमाग ही नहीं सोच पा रहे हो कि नया क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करें, या मतलब हमें आता भी है और उसको हमें दिमाग में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने नींद पूरी नहीं ली। पेपर के 1 दिन पहले आपको नींद पूरी लेकर जानी है, 7 घंटे की कम से कम। मानते हैं प्रेशर ज्यादा रहेगा, नींद नहीं आएगी,
लेकिन आपको फिर भी लेनी, रात में 8 बजे सो जाना है। 8-9 बजे आप सो जाइए, आराम लीजिए कल रात में पूरे, और सुबह से उठकर थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। बस में भी जब आप जाओ तो बढ़िया अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए जाना, अच्छी तरह से, ठीक है, बेस्ट तरीके से, जिससे आपके एक भी नंबर ना कर सके। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत कोशिश करना बेस्ट मार्क्स आप गेन कर सके और एक अच्छा रिजल्ट अपनी लोकेलिटी में बना सके। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू। इस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, जिससे कि इस तरह की जो भी जानकारी है आप तक पहुंच सके। ठीक, नहीं तो आप यही कहोगे कि हमें वो जानकारी नहीं लग पाई, प्रशांत सर ने तो बताई थी लेकिन हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो हमें जानकारी नहीं लग पाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरह की वीडियो भी आती रहेंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं